हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन का वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हमने कवर किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके जो एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उन सबको। इसके बाद एक वीडियो बना के लाऊंगा बच्चों जिसमें मैं सारी की सारी आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है एग्जाम के लिए उनको कवर करूंगा। सो प्लीज मेक श्योर बच्चों वॉच द वीडियो केयरफुली। ठीक है भाई, चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। समझना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो है 4/5 और हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। अब देखना बच्चों प्लीज, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं मैं सिखाता हूं आपको, तो देखना भाई प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। मुझे बोला है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अगर cos थीटा 4/5 है तो आप क्या करोगे, आप एक ट्राइंगल बनाओगे। आपने एक ट्राइंगल बना लिया और आपने यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल बना लिया और आपने एक एंगल ले लिया थीटा। अब जो cos होता है ना बच्चों, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल थीटा के लिए जो बगल वाली साइड होती है ना, बगल वाली साइड ये होता है बेस। तो बेस कितना मिल जाएगा आपको 4 और हाइपोटेन्यूज होती है स्लांटेड साइड, ये कितनी मिल जाएगी आपको 5। अब आप क्या करो बच्चों, इसका नाम दे दो। आपने नाम दे दिया, आपने दे दिया ए बी सी। अब क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे बी सी पता है, मुझे ए सी पता है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो एक चीज और होती है, ये हमको रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, रेशियो। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं 4 के और इसको क्या लिख देते हैं हम 5 के। तो देखना बच्चों आपको क्या मिल जाएगा कि जो ए बी स्क्वायर होगा ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको ए सी स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब क्या होगा सर, वैल्यू डालता हूं। तो यहां से अगर सर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं बच्चों, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और इसका भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर। तो यहां से बच्चों मुझे फाइनली ए बी मिल गया अंडर रूट ए सी कितना है 5 के। तो 5 के का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना मिल जाएगा बच्चों 25 के स्क्वायर माइनस बी सी कितना है मेरे पास 4 के। जब 4 के का स्क्वायर करूंगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर 16 के स्क्वायर। तो फाइनली यहां से जो मुझे ए बी मिल जाएगा बच्चों 25 में 16 गया कितना बचा 9। तो यहां से मुझे मिल जाएगा अंडर रूट 9 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 3 के। तो यहां से मुझे ए बी मिल गया 3 के। अब क्या करेंगे सर, मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो मैंने बोला नाउ tan थीटा इक्वल टू, थीटा के लिए tan क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है आपका बी सी। तो यहां से सर हमको जो tan थीटा मिलेगा, ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 के, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 के से के उड़ गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब समझना बच्चों, मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे बच्चों, जो भी रेशियो दिया है आप पहले उसको लिखो। जैसे यहां पे मुझे दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब आप याद करो cos थीटा का मतलब क्या होता है। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये ऊपर वाला होगा बेस और नीचे वाला होगा आपका हाइपोटेनियस। आप एक ट्राइंगल बनाओगे, उसमें आप थीटा एंगल लेके बेस को मार्क कर दोगे और हाइपोटेनियस को मार्क कर दोगे। अब कभी क्या हो सकता है बच्चा, आपको tan थीटा दिया जाएगा, कभी आपको cot थीटा दिया जाएगा। तो जो भी दो साइड दी जाएंगी आप उन दोनों को वहां पर ट्राइंगल में मार्क कर देना।
उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बच्चों आप तीसरी साइड को फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना और तीसरी साइड को फाइंड कर देना। जैसे ही आपको तीसरी साइड मिल जाएगी, फिर आपको जो भी निकालना हो, जैसे यहाँ टेन थीटा निकालना था तो हमने टेन थीटा निकाल दिया, अगर यहाँ पे कॉट थीटा निकालना होता हम कॉट थीटा निकाल देते, सेक थीटा निकालना होता हम सेक थीटा निकाल देते। सो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर द प्रोसीजर। स्टेप 1 रेशियो से ट्राइंगल बनाओ, स्टेप 2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वाली साइड निकालो, स्टेप नंबर 3 अपना फाइनल आंसर को कैलकुलेट करो। क्लियर? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास, इफ 2 10a equal to 3 then find the value of 4 sin a plus 3 cos a upon 4 sin a minus 3 cos a। अब देखना भाई, ये वाले क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। सबसे पहले सिखाता हूं मैं आपको इसको करने का पहला तरीका। तो पहला तरीका क्या है बच्चों, मैंने बोला 2 tan a equal to 3, तो इसका मतलब सर जो tan a हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2। अब जरा याद करो, क्या ये हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया? हमको एक रेशियो दिया हुआ है, अब इस रेशियो की हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं अपना ट्राइंगल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें ये वाला एंगल मैंने ले लिया मान लो a, इसको ले लेता हूं b, इसको लेता हूं c। तो a के लिए tan है, tan मतलब बच्चों ये क्या है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका बेस। तो a के सामने वाली जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया 3k, और a के बगल वाली जो साइड है ये आपका बेस, ये कितना हो गया बच्चों आपका 2k। समझे मेरी बात? अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आपको अपनी तीसरी साइड निकालनी है AC। तो आपने बोला इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AC इक्वल टू अंडर रूट AB कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, BC कितना है 3 कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 30 और k स्क्वायर हो जाएगा k। अब जैसे ही आपने अपना ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया, जैसे ही आपने अपना ट्राइंगल को बच्चों कंप्लीट कर दिया, अब आप क्या करोगे, आप sin a की वैल्यू निकालोगे और cos a की वैल्यू निकालोगे और इन वैल्यूज को उठा के वहां पे पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये है एक तरीका, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस तरीके को, क्यों? क्योंकि ये तरीका लंबा है। लेकिन बच्चों ये तरीका एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक तरीका कि मतलब आपको रेशियो मिल जाएगा, आप उससे एक तीसरी साइड निकालोगे, फिर आप साइन कॉस किसी की भी वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको सिखाता हूं। दूसरा तरीका देखो, जो हमको एग्जाम में करना है, क्या दिया हुआ है मुझे 2 tan a इक्वल टू 3, तो इसका मतलब बच्चों जो tan a है वो कितना है आपके पास 3/2। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब समझना सर, मुझे क्या बोला है बच्चों, मुझे गिवन है यहां पे 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। अब लॉजिक समझना बच्चों, बहुत प्यारा लॉजिक है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे सर tan की वैल्यू दी है। अब जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a कर दूं, अगर बच्चों मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड कर दूं, तो देखना मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा बच्चों 4 तो 4 रहेगा, साइन है, और जब इसको cos a से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan a प्लस 3 cos a अपॉन cos a कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 साइन a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a, और उसके बाद माइनस
कॉस से अपॉन कॉस से कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो ये मुझे मिला बच्चों आपका एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास tan a की वैल्यू ऑलरेडी दी है। tan a की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 3/2। उस वैल्यू को उठा के मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझे मिला 4 tan a की जगह पे कितना पुट कर दूंगा 3/2 प्लस 3 अपॉन 4 3/2 माइनस 3। चाहे यहाँ पे 2 1 जा और 2 2 जा कट जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा बच्चों 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 3, 2 3 जा 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 माइनस 3 हो गया 3, द आंसर इज 3। तो बच्चों इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। तो ये कुछ अप्रोच होती हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करके बन जाएगी। एक बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया है, उस बेसिक तरीके को अपन को काम में लाना है। क्या करना है, आप बच्चों यहाँ से 10 के लिए ट्राइंगल बना के आप अपना ट्राइंगल कंप्लीट करते, फिर आप साइन कॉस इन सब की वैल्यू को पुट करके अपना आंसर निकालते, तो भी आंसर वही आता है। दूसरा तरीका क्या है सर, हमने थोड़ा सा स्मार्ट काम किया और हमको पता चला कि सर हमारे पास 10 की वैल्यू है और यहाँ पूरा एक्सप्रेशन साइन और कॉस में है। अगर साइन और कॉस में है तो साइन अपॉन कॉस हमको 10 दे देगा और कॉस अपॉन कॉस हमको 1 दे देगा। क्लियर? प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब कि बच्चों हमको वैल्यूज निकालनी है। अब याद रखना सर, जब भी मुझे वैल्यूज निकालने की बारी आती है और मुझे एंगल दिया होता है, यू नीड टू मेक श्योर बच्चों कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है बच्चों, आप उसको याद करो। अगर आपको उसको याद करने की ट्रिक चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। 2 cos स्क्वायर 60, तो देखो बच्चों ये 2 को 2 छोड़ दिया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या करना है बच्चों स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज डालनी है, वैल्यू डालो प्लस माइनस करो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। तो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों देखो sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, बच्चों थीटा नहीं होगा यहाँ पे, tan स्क्वायर 30 डिग्री होगा, सब कुछ 30 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। नहीं बच्चों यहाँ पे 30 नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन में 45, कुछ भी हो यार, जो भी दिया होगा बच्चों उसके हिसाब से अपन वैल्यू पुट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 45 डिग्री ले लेता हूँ, क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, तो -2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 और इसका स्क्वायर, डन। आगे प्लस cos 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 और इसका स्क्वायर। तो मतलब कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा सर, हर एक एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ भी पुट नहीं करना। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 2 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, 1/2 का कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस ये आ गया आपका 1/2, इससे इसको उड़ा दिया, ठीक है, इससे इसको उड़ा दिया, तो देखो यहाँ पे कितना बचा फाइनली आपका 1/2 प्लस 4। अब देखना बच्चों, अगर मैं इस 2 से इस 2 को उड़ा देता हूँ, अच्छा यहाँ पे तो 2 था ही नहीं ना यार, यहाँ पे 2 नहीं था बच्चों, एक मिनट, ये थोड़ी सी गलती हुई है, नीचे यहाँ पे 2 था ही नहीं, तो इस वाले 2 को भी नहीं आने देंगे, तो ये वाला 2 यहाँ का यहीं पे रहेगा, इस 2 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो ये जो 4 है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, समझ रहे हो क्या, जो डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे प्लस
1/2। अब देखो भाई फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा आपका -3। तो बच्चों आंसर को लेके उतना वरीड नहीं होना है हमको, आंसर कुछ भी आ सकता है, हमको तरीका सीखना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर, स्टेप नंबर 1 होता है कि ये जो भी सारी वैल्यूज दी हैं इन सारी वैल्यूज को आप पुट करो, उसके बाद इनका स्क्वायर करने को बोला है या कुछ भी करने को बोला है वो सब चीजें कर दो, लास्ट में प्लस करने को बोला है प्लस करो, माइनस करने को बोला है माइनस करो, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, सीखने वाला है, सीखना मेरे साथ। देखो क्या गिवन है, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं ना बच्चों, समझना, मैंने क्या किया, √3 sin थीटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू मैंने कॉस थीटा कर दिया। अब बच्चों वापस से वही चीज, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री वालों को एक साइड ले आता हूं, रेशियोज को एक साइड ले आता हूं, नंबर्स को दूसरी साइड ले जाता हूं। तो अगर मैं इस कॉस थीटा को इस साइड लेके आऊं और इस √3 को उस साइड लेके जाऊं तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। बोलो बोलो भाई, बात समझ में आई? या फिर इसको आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। तो आप इस साइड कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली बच्चों आपको क्या मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है तो क्या टेन थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री के बराबर होगा? बोलो भाई बोलो, सबको टेबल याद है ना? अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर है तो टेन थीटा इज इक्वल टू tan 30 के बराबर होगा, और अगर टेन थीटा इज इक्वल टू tan 30 के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री के बराबर। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है बच्चों, बच्चा सोचता है ये कौन सी इक्वेशन दे दी है, या थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, साइन और कॉस जब भी साथ में आता है ना इक्वेशन के फॉर्म में, कहीं ना कहीं वो टेन थीटा बना ही देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इसको ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद या तो दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, अपने आप टेन थीटा बन जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो बाय चांस तो क्या करो बच्चों, ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखना भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन के ऊपर 4 थीटा प्लस कॉस के ऊपर 4 थीटा। क्या सिखाया, इस टाइम पे बच्चों सबसे पहले इसको मुझे बनाना है टेन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो साइन थीटा, और ये जब माइनस कॉस थीटा उस साइड जाएगा तो क्या बच्चों ये कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। ठीक है भाई, डिवाइड बोथ साइड इंप्लाइज दैट, नहीं मैंने बोला डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा, दोनों साइड बच्चों मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो जरा मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या 1 हो जाएगा। देखो मैंने बताया ना बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा बनाने का बहुत आसान तरीका होता है। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया 1। और अगर सर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो क्या बच्चों यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 के बराबर हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट क्या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया है तो क्या अब मुझे जो कुछ भी फाइंड करना है क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इम्प्लाइज दैट साइन के ऊपर 4 थीटा प्लस कॉस के ऊपर, कॉस ही है ना, कॉस के ऊपर 4 थीटा। ठीक है भाई, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो बच्चों साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इसके ऊपर पावर हो गई 4 प्लस
1/√2 और इसके ऊपर ही पावर हो गई 4। अब जरा बताओ बच्चों 1/√2 के ऊपर 4 की पावर 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। 1/√2 1/√2 ने बनाया 1/2, 1/√2 1/√2 ने बनाया 1/2, कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/2। एग्जाम में 2 बार आया भाई ये क्वेश्चन, इतना ईजी है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। आपको बच्चों क्लू दिया होगा, आप इसको सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू को उठा के पुट कर दो। क्लियर टू यू गाइस? चलो भाई आगे चलते हैं। देखो यार ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोला है, tan a प्लस पी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस पी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी। समझना, tan a प्लस पी इज इक्वल टू √3, तो क्या बच्चों मुझे यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री मिल गया। तो क्या बच्चों मुझे यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? इसी प्रकार से सिमिलरली क्या बच्चों यहाँ से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, और 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 के बराबर। तो क्या बच्चों यहाँ से मुझे, अगर स्क्रीन कट रही होगी बच्चों तो परेशान मत होना, वैसे तो नहीं कट रही होगी। तो यहाँ से बच्चों मुझे tan a माइनस बी जो है, तो tan से tan को कंपेयर करके a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा बताओ a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन लगा के, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या मिल गया आपको, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो a से a उड़ गया, नहीं सॉरी, a से a क्यों उड़ेगा भाई, इसको ऐसे करो, ठीक है, a से बिल्कुल नहीं उड़ेगा भाई, ये यहाँ पे आपका a, ये b से b उड़ गया, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 45। समझे क्या, आपने क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। आपने बोला a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर दिया, b से b उड़ गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45, a इक्वल टू 45 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहीं पर डाल देते हैं। 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा 30, तो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री, ठीक है। अब a और b की वैल्यू मिल गई, आपको क्या निकालना है, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, a की जगह पे कितना रहेगा 45, b की जगह पे कितना रहेगा 15, मतलब कितना रहेगा बच्चों साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3/2। खैर इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल गई थी ना, इसको उठा के भी डायरेक्टली डाल देते, आपका आंसर आ जाता। a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई थी 60, तो साइन a प्लस बी में कितना रहता साइन 60, दैट इज इक्वल टू √3/2। बट मैंने वैल्यू से इसलिए निकलवा दी क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन है, मतलब आपको a की वैल्यू निकालते आनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस है, आपको a की वैल्यू निकालते आनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या? तो मतलब क्या करना है सर, ये जो दिया हुआ है यहां से आपकी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करके, यहां से आपकी बनेगी सेकंड इक्वेशन कंपेयर करके, और फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो वहां से आप a और b की वैल्यू निकालोगे, और फिर जो निकालने को बोला जाएगा वो कुछ भी कैलकुलेट कर देना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू। ये कुछ खतरनाक। अब जल्दी से मुझे बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा जब भी कोई ऐसी बारी आएगी, पता है ना इसका क्या करना है, इसको बनाना है टेन थीटा। कैसे बनाएंगे, दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे दिया √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को मैं साइड ले आया, इज इक्वल टू 1/√3, implies that
टेन थीटा इज इक्वल टू, बच्चों ये 1/√3 किसके बराबर होता है? टेन 30 के बराबर, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जरा बच्चों मुझे ये बताओ प्लीज, अगर आपको थीटा की वैल्यू मिल गई है, क्या आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे? और जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो करके देखते हैं। क्या बोला है? साइन थीटा इंटू टेन थीटा, तो मैंने बोला यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 30 इंटू थीटा की जगह पे 30, तो साइन 30 इंटू टेन 30, उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 30 होल अपॉन साइन 30 प्लस कॉस 30। अब बस क्या करना है बच्चों, वैल्यू डालनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 30, तो 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होल अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब क्या करें? ठीक है, सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/2√3 ब्रैकेट, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा बच्चों क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3/2 और होल अपॉन ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस √3/2। अब क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर लिख दे रहा हूं बच्चों। यहां पे आपका आंसर लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे कितना बचा आपका? 2 प्लस √3 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा आपका? 2√3 और यहां पे 1 प्लस √3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो 2√3 को अंदर तो कर देना, रैशनलाइज करना हो तो लास्ट में कर देना। मतलब ओवरऑल मिला के क्वेश्चन क्या था कि आप थीटा की वैल्यू निकालो, उसका थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। सिर्फ यही काम करना बच्चों, कैलकुलेशन देखा जाएगा, कुछ भी आए कैलकुलेशन देखा जाएगा, उसके लिए कोई वरीड नहीं होना है अपन को। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रैशनलाइज करना जरूरी है क्या? कोशिश करो कि अगर डिनोमिनेटर में रूट हो तो रैशनलाइज करो, नहीं भी करोगे तो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। वो क्या देखेंगे कि क्या आप थीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हो, और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद क्या आप ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो ठीक तरीके से कि नहीं। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्लीज। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस C। देखो भाई समझना, मुझे बोला एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC है राइट एंगल एट B, ठीक है, यहाँ पे मैंने B बना दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? A, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? C। देख के आंसर आता है सर ABC है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180। C कितना, B कितना है आपका? 90। 180 में से 90 हटा दो, A प्लस C कितना आ गया? 90। साइन A प्लस C इक्वल टू साइन 90 के बराबर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। चलो करते हैं। तो आपने क्या बोला? इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इम्प्लाइज दैट A प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ साइन A प्लस C इज इक्वल टू साइन 90, और बच्चों साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। एक नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों ये, और एक नंबर लायक ही ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको बस यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, एंगल भी 90 है, A प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 90, A प्लस C की वैल्यू 90, यहाँ पर डाल देना, यू विल गेट योर आंसर। पूछ सकते, कभी साइन पूछ लिया, क्या पता अगले पेपर में आपसे ये कॉस पूछ ले, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस साइन C। देखो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो अपना ट्राइंगल बना लिया करो, डायग्राम बनाना इज कंपल्सरी। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एक ट्राइंगल बनाओ,
राइट एंगल एट बी कर दो, इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया सी। क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस साइन सी। अब समझना बच्चों, जब भी ट्राइंगल में दो साइड मिल जाती है क्या करना पड़ता है, बोलो भाई क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। अगर सर ये 6 है ये 8 है तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 और अंडर रूट 100 ये अपने आप कितना आ जाएगा 10। मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं 2 बार पाइथागोरस लगा चुका हूँ, आप खुद पाइथागोरस लगा के AC की वैल्यू निकालोगे। अब समझना, आपने बोला नाउ cos A इज इक्वल टू, बच्चों cos A मतलब A एंगल के लिए अगर आप cos निकाल रहे हो मतलब होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के लिए बेस क्या होगा, बगल वाली साइड, बेस होगा बच्चों बगल वाली साइड, मतलब कि AB। हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस तो AC होगा। तो AB की वैल्यू कितनी है आपकी 6/10, ठीक है। नाउ साइन C। अब बच्चों समझना, एंगल C के लिए आप साइन निकाल रहे हो, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाली साइड, सामने वाली, तो वापस से क्या आ जाएगा आपका AB और हाइपोटेनियस तो बच्चों आपका AC है, तो दैट इज इक्वल टू 6/10। Therefore cos A प्लस साइन C इज इक्वल टू 6/10 प्लस 6/10, 6 प्लस 6 कितना होगा 12/10, दैट इज इक्वल टू 6/5। समझे क्या मेरी बात, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। डायग्राम बनाओ, आपको दो साइड पता है, तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकालो और फिर जो भी निकालने को बोला है उनकी वैल्यूज को वहां पे पुट कर देना, राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री देन वेरीफाई दैट। अब समझना बच्चों, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। आपको A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, तो पहले आप LHS निकालोगे, फिर आप RHS निकालोगे। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं हुआ तो वेरीफाई नहीं हुआ। चलो देखते हैं, तो आपने क्या बोला बच्चों LHS, LHS में क्या है बच्चों आपके पास साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी क्या है बच्चों, साइन A की जगह पे कितना डाल दोगे आप 30, B की जगह पे कितना डाल दोगे 60, साइन 30 प्लस 60 कितना होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों ये तो हो गया आपका साइन A प्लस बी की वैल्यू, इसको दो क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या किया आपने RHS, RHS में क्या है बच्चों साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। वैल्यूज डालो बच्चों, साइन A मतलब साइन 30, कॉस B, कॉस B मतलब कॉस 60, राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है। कॉस A मतलब कॉस 30 और साइन B मतलब साइन 60। चलो भाई वैल्यूज डालते हैं, साइन 30 की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी होती है 1/2, साइन 30 होता है बच्चों 1/2। उसके बाद कॉस 60 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों कुछ छोटी सी गलती कर रहे हैं, छोटी सी गलती हाँ छोटी सी गलती, क्या हो रही है छोटी सी गलती, समझना प्लीज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है बच्चों 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। तो 1/2 और 1/2 कितना होता है बच्चों 1/4, और √3 कितना होता है 3/4। तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 4/4, विच इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे फाइनल लिख दे रहा हूं बच्चों, आप बोलोगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस
वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन वाले में क्या करना है, LHS को अलग सॉल्व करोगे, RHS को अलग सॉल्व करोगे और फाइनली दोनों को बराबर ले आओगे। ओके, ठीक है। कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, और बच्चों ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इसको ट्राई करके देखो। पॉज द वीडियो, ट्राई करो। आई थिंक ट्राई किया होगा। जितने बच्चों का आंसर आ गया अपने आप कमेंट में लिखो यस सर आई गॉट द आंसर। जिनका आंसर नहीं आ पाया बच्चों उनको मैं करके दिखाता हूं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोला है, 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4। बच्चों ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं, इज इक्वल टू 23। मतलब कि मैंने पहला काम क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 बन जा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। 15 और 4 कितना हो गया बच्चों, 19 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो प्लस 4 है ये उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -4, तो 23 माइनस 4 कितना हो जाएगा 19। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा 1। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और यहां से बच्चों आपको थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 45 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि सर जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको तो प्लस माइनस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। तो प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लो, क्योंकि अभी आपके लिए 90 डिग्री के ऊपर के एंगल आने अलाउड नहीं हुए हैं। तो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, तो वैल्यू डाल देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट गया। अब बच्चों वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है रूट टू का स्क्वायर प्लस 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है रूट टू से रूट 2 उड़ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये फाइनल आंसर इज इक्वल टू 4। यार ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब उतना टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था। ओके, तो ठीक है बच्चों, फाइनली वी आर डन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों याद रखो, अगेन आई एम रिकॉलिंग, जब हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करते हैं उसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। आपको कोई भी एक रेशियो दिया होता है, आप वहां से अपना ट्राइंगल बनाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हो। ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। उसमें जो दूसरा टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है, जो भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इफ इन केस आपको कोई और डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं उनके आंसर्स निकालूं। सो एट लास्ट, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके लाइक्स और कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमको। ओके, थैंक यू ऑल।